प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका हम लोगों को आज जो देखना है वो 4 प्रकार के सेंटेंस में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स में क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस हम लोग किस प्रकार बनाते हैं और क्या क्या यूज करते हैं, कैसे डू डज को यूज करेंगे वो देखना है। देखिए ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स में आपका आएगा व्हाट, राइट करते जाएंगे। व्हाट मीन्स क्या, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हुम मतलब होगा किसको, हुज मतलब किसका, हुज मतलब किसका, और व्हेन हो गया व्हेन, व्हेन का मतलब कब, हाउ HOW हाउ, हाउ मीन्स कैसे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ ना। तो हाउ हो गया, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, व्हेन, विच, विच लिखिए, विच मतलब किसका, किनका। और एक और है व्हाट, वाई, वेयर, हुम, हुज, व्हेन, हाउ, विच। 1 2 3 4 5 6 7 8। वन मोर, एक और है, व्हाट लिखे हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हुम, विच, क्या क्या है। एक बच गया जो वो है हु, हु मतलब कौन। राइट कर लिया आप लोगों ने। ये आपका है क्वेश्चन वर्ड्स। डू फास्ट, राइट फास्ट। ओके, अब हम लोग जो देखेंगे इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद इनसे हमें सेंटेंस बनाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंसेस, है ना। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड वर्ड्स सेंटेंसेस देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर राखी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डू या डज, जो हम लोग यूज कर रहे थे, डू डज। उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, और नोट का ज़रूरत पड़े तो आप यहीं लिखेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा V1, उसके बाद V1 सिर्फ V1, हाँ, क्योंकि यहाँ डू डज लग गया ना, यहाँ V1 और V5 यहाँ पे यूज हो गया, तो आने वाला एक और वर्ब जो होगा वो V1 होगा। उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बन के हो गया रेडी। और अब हम लोग सेंटेंस जो बनाएंगे वो इसी पे बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड को एट फर्स्ट में लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद अगर नोट का ज़रूरत पड़े तो यही लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। देखिए
अब सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आप चूज कर लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें? वाई। वाई मीन्स क्या? क्यों? वाई हमने ले लिया तो डू डज लगाइए। क्या लगाएं? वाई डू यू। अब है कि डू, जब हमने डू को राइट कर ही लिया है यहाँ पे, तो डू को क्या देना है? सब्जेक्ट। या तो आई देंगे, यू देंगे, वी, दे, और भी प्लुरल जो आएगा। तो वाई डू यू, अगर हम सपोज दैट यू को ही लगा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, तो वाई डू यू, उसके बाद एक वर्ब दे दीजिए, वाई डू यू स्लीप। चलिए स्लीप को ही लिख देते हैं, वाई डू यू स्लीप, आप क्यों सोते हैं। क्या होगा हिंदी? वाई डू यू स्लीप, आप क्यों सोते हैं। या तो हो, आप क्यों सोते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और वेयर, उसके बाद क्या? अगर हम डू के साथ ही बनाते हैं तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। और भी सेंटेंस हम इससे और भी बना सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन वर्ड जो हमने सारा बताया आपको, वो क्वेश्चन वर्ड उनमें से किसी एक को आंसर लिख देना है। एग्जाम्पल बोलिए, वाई डू यू, वाई डज, अगर हम डू डज लगाएंगे तो क्या आएगा? सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, ईट या किसी का नेम। वाई डज राम रीड अ बुक, हिंदी क्या होगा? राम किताब क्यों पढ़ता है। वाई डज राम रीड ए बुक, राम किताब क्यों पढ़ता है। तो दिस टाइप, यानी इस स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे देखिए एट फर्स्ट में क्या लिखना है? एट फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अनुसार डू डज को चूज करेंगे और उसके बाद क्या देना है? V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। यदि आपको नेगेटिव एक और सेंटेंस अगर हम देखते हैं, सेंटेंस और देख लीजिए, व्हेन, चलिए इसको और कुछ लिख देते हैं, वेयर डज ही नॉट लिव, हिंदी क्या होगा? वह कहाँ नहीं रहता है। वेयर डज ही नॉट लिव, वह कहाँ नहीं रहता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस इस तरह बना सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।